पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज तो जीत ली और नंबर 1 ओडीआई स्पॉट भी गेन कर लिया। अब पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड या अब ये सीरीज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में इसमें अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि वो कहाँ पर लैकिंग्स थी उनकी, क्या वो इम्प्रूव कर सकते थे। अब मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से और फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था सीरीज में एम्पायरिंग का फैक्टर, इसके बारे में मैंने सवाल उठाना है या इसके बारे में मैंने बात करनी है। मैं बहुत पिछली वीडियोस में वो चीज़ मिस कर गया और फिर थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी बात करनी है। तो बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान के हवाले से अच्छे साइंस ये हैं कि इमामुल हक रन्स कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं। और मुझे जो उनको पहले थोड़ी सी लैकिंग नज़र आती थी कि वो स्पिनर्स को किस तरह खेलते हैं, लेकिन इन मुश्किल पिचों पे और इतने हाई क्वालिटी स्पिनर्स को जिस तरह उन्होंने मैनेज किया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। फ़ख्र का पाकिस्तान को ये है कि स्टार्ट्स वो ले रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। होपफुली उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र जमान एक आध लंबी इनिंग्स खेलेंगे। और होता भी यही है कि जो आपका इस तरह का अग्रेसिव ओपनर होता है, जो स्ट्रोक मेकर होता है, वो आपको 10 में से 3 या 4 मैचों में आपको आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल के देगा और वो एक साइड कर देगा। बाकी मैचों में वो आपको अच्छा स्टार्ट दे सकता है। तो ये उम्मीद करते हैं हम फ़ख्र जमान से। बाबर आजम, अब लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, फिर भी इस सीरीज में अब कितना हाई बार वो सेट करते हैं कि फिर भी इस सीरीज में 2 क्रूशल पार्टनरशिप्स में वो इन्वॉल्व रहा है जिन्होंने मैच में पाकिस्तान को जिताया। वो मैच एक सेकंड ओडीआई में 118 रन की पार्टनरशिप की थी उन्होंने इमामुल हक के साथ, और फिर थर्ड ओडीआई में मुश्किल कंडीशन में जहाँ रन नहीं मिल रहे थे और फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इमाम और फ़ख्र ने वो फ्रस्ट्रेशन मतलब कह सकते हैं कि निकल के क्या कहते हैं पेशेंस नहीं दिखाई और आउट हो गए रैश शॉट खेल के। लेकिन बाबर ने वो चीज़ दिखाई, कंपोज रहे, रिजवान के साथ मिलकर उन्होंने एक 100 रन की एक और पार्टनरशिप लगाई। तो मतलब फॉर्म में ना होना या स्पिन को अच्छा ना खेलना, उसके बावजूद भी अगर वो एक ओडीआई में 54 कर रहे हैं, दूसरे में 60 कर रहे हैं और मतलब सीरीज में 100 प्लस रन कर रहे हैं और 3 मैचों की सीरीज में, तो अगर ये कर रहे हैं तो फिर ठीक ही कह सकते हैं उसे। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो खुद भी इस चीज़ को समझते हैं कि मुश्किल पिच हो या कुछ भी हो, एज अ प्रोफेशनल और जिस कैलिबर के वो बैटर हैं तो उनको और परफॉर्म करना चाहिए। रिजवान ने बिल आखिर तीसरे ओडीआई में अच्छी इनिंग खेली, स्क्रैची नज़र आई इनिंग कह सकते हैं, लेकिन बात ये है कि रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माइंड में एक चीज़ लेके जाना कि यार मैंने रन्स किए हैं सीरीज में, वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और जो चीज़ है, साउथ शकील वो 2 के उनकी 9 रन की इनिंग, छोटी सी इनिंग थी 6 बॉलों की, लेकिन उसमें इन्होंने इंटेंट दिखाया और जिस तरह उन्होंने मैनेज किया स्पिन को वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। इसकी वजह से ही मतलब ये चीज़ मैं बताना भूल गया आपको पिछली वीडियो में भी, लेकिन उनको इंक्लूड कर लिया गया एशिया कप के स्क्वाड में भी, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है। सलमान अली आगा पहले ओडीआई में फेल हुए, दूसरे ओडीआई में उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, तीसरे में उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग फिनिश किया और पाकिस्तान को एक मच नीडेड मोमेंटम दिया और स्कोर को बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छे टोटल तक पहुंचाने में मदद की। शादाब खान ने बॉलिंग बैटिंग दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस दी। नवाज की बात करें, तीसरे ओडीआई में खेला, बड़ा ऑलराउंड अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग दोनों में दी। फास्ट बॉलर्स बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कंसर्न ये है कि कहाँ पर खेलेंगे, इफ्तिकार कहाँ पर होंगे, कहाँ पर साउथ शकील। अब रिजिड नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को, ऐसे जाना चाहिए कि रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को पता है कि इस पिच पे स्पिन होगा या बैट्समैन के लिए उतना इजी नहीं होगा, स्लोइश विकेट है, तो वहाँ पर 2 साउथ शकील और सलमान अली आगा में से एक खेलें। अगर ऐसी विकेट है जो बिल्कुल फ्लैट है, जहाँ पर हमें पता है कि रन ज़्यादा पड़ने हैं, तो वहाँ पर साउथ शकील रेस्ट करें और फिर इफ्तिकार और सलमान अली आगा खेले, क्योंकि इफ्तिकार उन पिचों पे बहुत क्विक रन्स कर सकते हैं और पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। इस तरह की उनको चेंजेस करनी चाहिए। अब पाकिस्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई की फास्ट बॉलिंग में, तो फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। मुझे लग रहा था कि शायद वीक लिंक बन जाए, लेकिन उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। अपार्ट फ्रॉम एक ओवर जो उनको मुजीब ने मार दी थी उस ओवर में, लेकिन उससे पहले उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फ़हीम अशरफ ने भी और वसीम जूनियर ने भी बड़ी अच्छी स्पेल की। शाहीन शाफरीदी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए मोस्टली बॉक्सेस जो है वो टिक हैं। अब हर चीज़ परफेक्टली लेके आप वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते, लेकिन हर बंदे से जिससे भी बात हो रही है, जो भी क्रिकेट फैन है, जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट है, उससे ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि ये पाकिस्तान का बहुत लंबे अरसे बाद एक ऐसा
स्क्वाड मिल रहा है, बल्कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा लग रहा है कि बहुत कंप्लीट और बहुत अच्छे स्क्वाड के साथ हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। अब यहाँ एक पॉइंट मैं ये भी रेस करना चाहता हूँ कि एशिया कप आ रहा है और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। पाकिस्तान पहले भी श्रीलंका से मूव करेगी, पाकिस्तान आएंगे, मुल्तान में मैच खेलेंगे, फिर श्रीलंका जाएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे, तो ट्रैवलिंग बहुत है और फिर मैचेस हैं और मैचेस भी हीट वाले वेदर में है और 50 ओवर के मैचेस हैं। तो पाकिस्तान को प्लेयर्स की वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी फैंस को भी, उनकी जीत के लिए भी और फिटनेस के लिए भी, कि ताकि वो फिटनेस भी रहे प्लेयर्स की, कोई इंजरी ना आए खुदा न खास्ता। अब बात करते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने देखा पूरी सीरीज में बड़ी अच्छी तरीके से नजर आई। अब एक इंस्टेंस मैं आपके सामने कोट करता हूँ कि राशिद खान बॉल कर रहे थे, पहला ओडीआई था और पाकिस्तान के लिए इमाम उल हक और इफ्तिकार अहमद बैटिंग कर रहे थे। तो सीन ये था कि बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान के लिए उस सिचुएशन में, रन ही नहीं आ रहे थे, विकेटें गिरी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टोटल कितना अच्छा होगा क्या नहीं होगा। एक तरह से डोमिनेटिंग पोजीशन में थे अफगानिस्तान वाले। तो एक सिंगल लिया बॉल को चिप करके इमाम उल हक ने। अब इमाम उल हक ने सिंगल लिया तो राशिद खान ने बॉल पकड़ी और जाके थ्रो की, बेसिकली अपना सिंगल नहीं लिया था, डॉट हुई थी, उन्होंने थ्रो किया बेसिकली अपने कैप्टन की तरफ। तो कैप्टन शायद रेडी नहीं थे, क्या तो बॉल निकल गई उससे और वो सिंगल भाग गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने वो सिंगल कैंसिल किया और कहा नहीं हम ये नहीं भागते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान की जहाँ पर वो उनको रन्स की ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस तरह की दिखाई। और जहाँ पर हमने देखा कि अफगानिस्तान वालों को कह सकते 6 पे 11 बचा भी सकते थे, वो 4 गेंदें अगर वो बचा जाते वहाँ पर तो क्या बनता, लेकिन उन्होंने वो मैन कैड करके। मैं अगेन कह रहा हूँ कि लीगल है, लेकिन मैं उस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ जो इस चीज़ को स्पिरिट के अगेंस्ट मानता है। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल पता नहीं, लेकिन बातें सुनने में मिल रही हैं कि दूसरे ओडीआई के बाद कुछ फरीद के बारे में बात कर रहे हैं जो है अफगानी प्लेयरों ने कोई बदतमीजी की थी या कुछ प्लेयर्स के साथ कोई कहा सुना हुआ था उनका। अब वो ऑफिशियल जब आएगा स्टेटमेंट तब पता चलेगा, लेकिन एंड में हमने देखा कि बड़ा अच्छा दोनों टीम्स के दरमियान हुआ। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे बात हो गई। अब बात करते हैं कि एम्पायरिंग पे। अब एम्पायरिंग इस सीरीज में थ्रू आउट मैंने देखा है बहुत ही कुछ इतने ऑर्डिनरी डिसीजंस दिए गए, जब ओवरटर्न हुए तो हंसी आ रही थी यार ये डिसीजन कैसे दिया गया। और फिर नो बॉल वाला जो मैंने आपको पिछले अपने सेकंड ओडीआई वाली वीडियो में बताया था, वो क्लियर नो बॉल थी, वो मिस कर दी। इसके अलावा वाइड्स कुछ ऐसी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मतलब एम्पायरिंग का नज़र आ रहा है एक नेकेड ऐसे कि बैट्समैन को जाना चाहिए एडवांटेज के, बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन वो नहीं दिया उन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें ये आखिरी ओडीआई की जो तीसरा ओडीआई है, इसमें एक मुजीब बैटिंग कर रहे थे और नवाज बॉलिंग कर रहे थे, तो एक प्लम एलबीडब्ल्यू था, पता नहीं उस एम्पायर को क्यों नजर नहीं आया। कमेंटेटर्स ने यहाँ तक कहा था कि अगर अंधे भी हैं आप तो भी को आपको आउट नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने वो नहीं दिया। और उसके बाद रिव्यू खैर डीआरएस डाउन था या पता नहीं क्या था, तो रिव्यू भी अगर डीआरएस डाउन था तो हमारा रिव्यू जाना नहीं चाहिए था, तो वो गया, पता नहीं एम्पायर ने किस बेसिस पे उसको ओवरटर्न किया। और वो पाकिस्तान की जो कह सकते हैं वहाँ पर विकेट मिलनी थी। उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया कि फास्टेस्ट 50 बना ली मुजीब ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छी बैटिंग की उसने, लेकिन एक बार वो क्लियर आउट था, एम्पायर ने नहीं दिया, रिव्यू हमारा अवेलेबल था, तो ये हमारा हक था, तो ये अगेंस्ट गई चीज़। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको इस सीरीज़ के बारे में डिस्कस करनी थी। अभी तक के लिए इतने ही, अगली वीडियोस में मिलेंगे, एशिया कप को कवर करेंगे और बाकी जो क्रिकेट हो रही है उस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।